नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 11 जून 2025 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ रीजनिंग जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का आज हम लोग 15वां सेट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यानी अभी तक अगर आपने 14वां सेट का सॉल्यूशन नहीं देखा है, मतलब अभी तक आपने 14 सेट ऑलरेडी करा चुके हैं, जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप वहां से भी जाकर उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और साथ ही साथ ग्रुप डी के स्टूडेंट के लिए। देखिए, मैंने आपको एक ज्योमेट्री का टॉप 50 क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। ज्योमेट्री के टॉप 50 प्रश्न को लेकर आया हूं जो आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन में मैक्सिमम शिफ्टों में देखने को मिला था। और उस टाइप के क्वेश्चन आने वाले एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो उस क्लासेस को भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। कर रखा है 216 एक्स क्यूब प्लस 343 वाई क्यूब। अब ये देखिए 216 एक्स क्यूब कहीं ना कहीं, ये जो 216 एक्स क्यूब है ये कहीं ना कहीं 6x का होल क्यूब है। ठीक है, ये 343 वाई क्यूब ये कहीं ना कहीं 7y का होल क्यूब है। अब यहाँ पर ये सारा फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल क्यूब है। मतलब सारा ऑप्शन वही है, तो आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तभी बन रहा होगा, a के जगह पर 6x होगा और y के जगह पर 7y, इसका होल क्यूब। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मैंने 15-20 बार ये क्वेश्चन कराया है। ठीक है, जो शुरू से वीडियो देख रहे होंगे ना 3 महीना 4 महीना से, उनको पता होगा। फर्नीचर की 3 वस्तु का औसत मूल्य इतना दे रखा है और उनके मूल्य का अनुपात इतना है, तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य। अब देखिए 3 वस्तुओं का औसत मूल्य, तो उसका सम कितना हो जाएगा, तो 15,255 गुना 3, ये इसका योग होगा। अब उनके मूल्य का अनुपात क्या है, तो 7, 5, 12, 3, 15 यूनिट। और आपसे पूछ रहा सबसे सस्ती वस्तु है 3 यूनिट, मतलब इस 3 यूनिट का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, यहाँ काटेंगे। ये 5 से काटेंगे 3 बार में। ठीक है, ये 5 से काटेंगे 5 या 15। ठीक है, 5 25, 5 एकम 5, यहाँ पर हो गया 3 यूनिट, यही वैल्यू निकालना है। और यहाँ पे 3051 को 3 से गुना करेंगे, 3 एकम 3, 5 या 15, 3 तिया 9, मतलब 3 यूनिट का वैल्यू हो गया 9153। यही आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर कैलकुलेशन भी इस तरीके से यूज करना है जो आपके समय को बचाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद भी एक प्रतीक है। मतलब कर रखा है ऐसी कितनी संख्या है जिसके पहले प्रतीक, कर रखा है ऐसी कितनी संख्या है जिसके ठीक पहले एक प्रतीक और बाद भी एक प्रतीक, मतलब संख्या बीच में है, उसके पहले प्रतीक और बाद में भी प्रतीक, मतलब 2 प्रतीक के बीच में संख्या, 2 प्रतीक के बीच में संख्या, 2 प्रतीक के बीच में यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर है 2 प्रतीक के बीच में संख्या, एक ही जगह बनता नजर आ रहा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 72 मिनट और 76 मिनट में भरते हैं। यानी ए का एफिशिएंसी 72 और बी का एफिशिएंसी हो गया, सॉरी बी का मतलब ए 72 मिनट में भर रहा है और बी 76 मिनट में भर रहा है। तो इसका हम लोग एलसीएम निकालने का प्रयास करेंगे। तो 72 होता है, तो 72 कहीं ना कहीं 18 गुना 4 है और 76 कहीं ना कहीं 19 गुना 4 है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा सर 18 गुना 19 गुना 4, यही इसका एलसीएम होगा। अब समझिए ए 72 मिनट में इतना काम किया तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा, तो यहाँ से ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 18 चौक 72 19। बी 76 मिनट में इतना काम किया तो बी का एफिशिएंसी 19 गुना 4। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 18, तो बी का एफिशिएंसी 18। कर रखा पाइप ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है, तो कितने समय बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए जिससे खाली टंकी कुल 54 मिनट में भर जाए। अब देखिए यहाँ पर 18 गुना 19 गुना 4, तो यहाँ पर देखिए होगा 19 गुना 4 76 गुना 18,
इसका पहले हम एलसीएम लिख ही लेते हैं, तो 18 गुना 76 करेंगे, ठीक है, तो ये लगभग 1378 निकल कर आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्या रखा है, कितने समय बाद पाइप बी को बंद करें ताकि खाली टंकी 54 मिनट में भर जाए। देखिए पहले शुरुआत में ए और बी साथ में काम किया, फिर कुछ मिनट बाद ए बी काम करना बंद कर दिया, तो बचा हुआ काम ए ही किया। तो मतलब ए शुरू से लेके अंत तक काम किया, और कितना मिनट तक कर रहा है, तो 54 मिनट में टोटल काम समाप्त हुआ। ए 1 मिनट में 19 काम कर रहा है, तो 54 मिनट में कितना काम करेगा, तो 19 गुना 54, तो 19 गुना 54 हो जाएगा 1026 काम। अब ये 1026 काम हुआ कितने में, 1368 में। तो बचा कितना काम, इस 1368 में 1026 घटाएंगे तो 8 में से 6 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 13 में से 10 गया 3, तो ये बचा 342 काम। इस 342 काम को कौन किया है, बी, और बी का एफिशिएंसी यहाँ पर है 18, बी का एफिशिएंसी 18, तो कितना समय में किया होगा, तो ये इसको काटेगा, 18 एकम 18, ठीक है, 18 नमा 162, मतलब बी कितना मिनट तक काम किया है, तो बी 19 मिनट तक काम किया है, 19 मिनट के बाद वो काम करना छोड़ दिया, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आसान होता है, ये बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर पूरा डाटा कंप्लीट नहीं है। 71628 देखिए यहाँ पर 1 गायब है, 1 चूंकि इधर होगा। एग्जामिनेशन में डेस्कटॉप पर आप एग्जामिनेशन देते लेफ्ट टू राइट का ऑप्शन आता है, बाकी ये सब क्वेश्चन आसान होता है, ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर रखा है कौन असंगत है, तो असंगत देखना है, ठीक है, मतलब 3 में सिमिलरिटीज होगा, चौथा में नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए भी से जेड, भी यू भी, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, चौथा पोजीशन इधर से इधर। आर से भी, आर एस टी यू भी, चौथा पोजीशन इधर से इधर। जी से के, जी एच आई जे के, चौथा पोजीशन इधर से इधर। और सी से डी लगातार, मतलब यही असंगत है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के निर्देश दिए गए थे, तो आर्टिकल 51 डी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी सी डी ई एफ जी प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से रविवार तक होती है। बहुत बार करा चुके इस क्वेश्चन को, सोमवार से रविवार तक परीक्षा हुआ, सोमवार, मंगलवार, ठीक है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। बी के बाद केवल 2 व्यक्ति की परीक्षा, मतलब बी के यहाँ होगा तभी उसके बाद 2 व्यक्ति। बी और सी के बीच में 2 व्यक्ति की परीक्षा, बी यहाँ तो सी यहाँ, तब उसके बीच में 2 की परीक्षा। कर रखा है एफ की परीक्षा ई से ठीक पहले होती है, और एच की परीक्षा जी के ठीक बाद, मतलब ये दोनों साथ में होगा। तो या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा, दोनों पेयर यहीं पर होगा, लेकिन कौन कहाँ होगा ये अभी नहीं कर सकते। अब कह रखा एच की परीक्षा एफ से कुछ दिन पहले होती है, मतलब एच की परीक्षा एफ से पहले होता है, मतलब जी एच यहाँ पर होगा, तो एफ और ई कहाँ हो गया, यहाँ पर। तो एक व्यक्ति बच रहा है डी, तो डी कहाँ पर होगा, यहाँ पर। पूछ रहा डी की परीक्षा किस दिन, तो डी की परीक्षा सोम, मतलब सोमवार, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनत्व का सूत्र क्या होगा, तो घनत्व का सूत्र होता है डेंसिटी बराबर मास इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार टिकी हुई है कि वह भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब ये भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर, मतलब ये लंबाई 10 मीटर है। अब आपको पता है ये 60 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री के सामने ये होता है √3 और ये होता है 1 यूनिट, ये √3 ये 1 और ये होता है सर 2 यूनिट, और ये 2 ही यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 10 दे रखा है, 2 यूनिट का वैल्यू 10, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5। आपसे पूछ रहे सीढ़ी का पाद दीवार से कितनी दूरी है, तो सीढ़ी का पाद दीवार से कितनी दूरी पर है, तो 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू 5, ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 302 से 300 जाने में 2 घटाया, 300 से 296 जाने में 4, 296 से 290 जाने में 6, 290 से 82 जाने में 8, तो अगली बार 10 घटाएगा, तो 282 में 10 घटाएंगे तो 272, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 बॉक्स ए बी सी डी ई एफ जी एक के ऊपर एक रखा गया है, 7 बॉक्स वाला क्वेश्चन है।
ठीक है, तो यहाँ पे बना देते, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 5 6 7। अब कह रखा है बी और जी के बीच 2 बॉक्स है, ई के ऊपर केवल सी को रखा है, मतलब कह रखा है ई के ऊपर केवल सी को रखा है। ठीक है, डी को एफ के नीचे, जी के नीचे किसी को नहीं रखा है। कहाँ कहाँ है, बी और जी के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे, जी के नीचे कोई बॉक्स नहीं है, मतलब जी सबसे नीचे है। बी और जी के बीच में 2 बॉक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा बी। आगे की कहानी है, डी को कह रखा है एफ के नीचे किसी स्थान पर और ए के ऊपर, तो एफ यहाँ पर हो जाएगा, डी यहाँ पर हो जाएगा और ए यहाँ पर हो जाएगा। तो कह रखा है एफ के नीचे कितने बॉक्स, एफ यहाँ पर है तो एफ के नीचे कितना बॉक्स है, एक है बी, एक है डी, एक है ए, एक है जी, टोटल 4, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 840 हो जाता है। ये 840 क्या है सर, अमाउंट। ये 840 क्या है, अमाउंट। तो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल 100 यूनिट है, 100 यूनिट पे 4% की दर से 3 साल का ब्याज कितना होगा, तो ब्याज होगा 12 यूनिट। 100 पे 12 यूनिट ब्याज दिया तो अमाउंट कितना हो गया, 112 यूनिट। ये 112 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखा है 840। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है प्रिंसिपल 100 यूनिट का वैल्यू। तो अगर हम इसको काटेंगे 28 से, तो 28 चौक 32, हाँ ये 28 से कटेगा 4 बार में, ये 28 से कटेगा, ठीक है, 3 बार में, मतलब 30। तो यानी 4 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 30। पूछ रहा 100 यूनिट का, तो 4 से 100 जाने में कितना गुना करेंगे सर, 25। तो 30 में भी 25 गुना करेंगे, तो 25 गुना 30 हो जाएगा 750 रुपया, मतलब 100 यूनिट का वैल्यू 750। यही प्रिंसिपल है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 365 में किसी वर्कबुक को शीघ्रता से सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं, तो Ctrl+S, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको न जाने पहले भी कितना बार बता चुके एग्जामिनेशन देने से पहले, किसी आंकड़ा समूह का बहुलक उसके माध्य से 17.7 अधिक है। माध्य से क्या बोल रहा है, 17.7 अधिक है। तो यहाँ से माध्य क्या हो जाएगा सर, माध्य बराबर हो जाएगा बहुलक माइनस 17.7। अब एक फॉर्मूला आपको पता है कि बहुलक जो होता है वो बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका, 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका माइनस 2 टाइम्स ऑफ माध्य। तो बहुलक का पूछ रहा है माध्यिका के साथ, तो बहुलक तो रहनी ही बोल रहा है, तो बहुलक बराबर 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका माइनस 2 टाइम्स ऑफ माध्य, और माध्य यहाँ पर है बहुलक माइनस 17.7, बहुलक माइनस 17.7। अब यहाँ से समझिएगा, ये इसके साथ गुना होगा और ये इसके साथ, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे बहुलक है ये -2 बहुलक इक्वल के उधर जाके इधर बन जाएगा 3 बहुलक, 3 बहुलक इज इक्वल टू यहाँ पे 3 माध्यिका, 3 माध्यिका। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू 17.7, तो 17 दूनी 34, 35.4, तो इधर हो जाएगा 35.4। पूछ रहा बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है, तो यहाँ से देखिए 3, ये 3 इस 35.4 को काटेगा 11.8 बार में। तो नेक्स्ट स्टेप में जो फॉर्मेट बन गया वो बहुलक बराबर हो गया माध्यिका प्लस 11.8, मतलब जो बहुलक है वो माध्यिका से 11.8 अधिक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991-92 और 2011-12 के बीच सुधारोत्तर अवधि के दौरान खनन, विनिर्माण और बिजली सहित उद्योगों की औसत वार्षिक दर 6.7% थी, ऑप्शन नंबर 3। कर रखा यदि संख्याएं ये प्रत्येक विषम में, मतलब प्रत्येक ओड नंबर में 1 जोड़ा गया और प्रत्येक इवन नंबर में 1 घटाया गया, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सभी सम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 7 ओड नंबर है तो 1 जोड़ेंगे 8, 5 ओड नंबर है 1 जोड़ेंगे 6, 3 ओड नंबर है 1 जोड़ेंगे 4, 8 इवन नंबर है 1 घटाएंगे तो 7, तो ये ठीक है। 1 ओड नंबर 1 जोड़ेंगे 2, 4 इवन नंबर है तो 1 घटाएंगे 3। अब कह रखा है सभी सम संख्याओं का योग, तो 8 6 4 2, तो 8 6 14, 14 4 18, 18 और 2 20, सभी सम संख्याओं का योग 20, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 कराते नहीं, आपको पता है आसान सा क्वेश्चन होता है। 2025 में विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का विकास किस पहल से संबंधित है, तो मेक इन इंडिया में अभियान, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सी है, यहाँ पर ई है, सी से ई जाने में डी छोड़कर, यहाँ पर पी है तो पी में क्यू छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो आर, आर से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के महासागर नदी वायुमंडल एवं भूमि विज्ञान केंद्र कोरल ने अपने शोध में पाया कि सतही ओजोन प्रदूषण भारत की कृषि को प्रभावित करने वाले गंभीर मुद्दा बनकर उभरा है? तो आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम था दीवाने कोही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 2024 में शुरू की गई एनपीएस वात्सल योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो विशेष रूप से नाबालिगों के लिए बचत 100 पेंशन योजना की पेशकश करना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बाजार सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक अधीक्षक की नियुक्ति की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक्स और वाई का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है इस दोनों का प्रोडक्ट ये बराबर होगा इस दोनों के प्रोडक्ट, मतलब 6 गुना एक्स ये बराबर होगा 42 गुना 7.6 के। ये 6 इस 42 को काटेगा 7 बार में, 7.6 इंटू 7, 7 42 का 2, बाकी 4 7 49 और 4 53.2। यहाँ पर y निकालेंगे तो यहाँ पर इस दोनों का प्रोडक्ट ये बराबर होगा इस दोनों के प्रोडक्ट के, तो ये 3 इस 6 को काटेगा 2 बार में, 2 गुना 6 मतलब 12, यहाँ आएगा 12। अब ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 120। अब ये 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, चरतिया 12, 1 चरतिया 12, ये 4 से 120 कटेगा 30 बार में, मतलब उस दोनों का रेशियो निकल के आ गया 133:30। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप एक टैंक को 19 मिनट में भर सकता है। एक पाइप ए है जो टंकी को 19 मिनट में भर रहा है, दूसरा पाइप बी है जो टंकी को 21 मिनट में खाली कर रहा है। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा? तो इसका एलसीएम होगा 19 गुना 21। ए 19 मिनट में इतना काम किया तो ए का एफिशिएंसी +21, बी 21 मिनट में इतना काम किया तो बी का एफिशिएंसी -19। आगे पढ़िए, यदि दोनों पाइप को खाली टैंक पर एक साथ संचालित किया जाए तो टैंक का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा? देखिए टोटल काम है 19 गुना 21, इसका कितना काम करवाना है? 2/3, मतलब 2/3। अब समझिए वो काम कर रहा है ए और बी दोनों मिलकर, तो ए और बी 1 मिनट में कितना काम करेगा? तो 21 में से 19 गया 2 काम, तो इतना काम को कितने समय में करेगा? मतलब इसका 2/3 काम को 2 एफिशिएंसी के साथ कितना समय में करेगा? तो ये 2 से 2 गया, ये 3 इस 21 को काटेगा 7 बार में, 19 गुना 7 आपका हो गया 133, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित धनराशि पर 17% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है। देखिए जब 2 साल होता है तो 2 साल में फॉर्मूला होता है P/R/100 का स्क्वायर जो होता है ना वो बराबर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई का डिफरेंस के। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल निकालना है। रेट यहाँ पर है सर 17 का स्क्वायर होता है आपको पता है 289 बटे 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुना 100 गुना 100 इजिकल टू यहाँ पर दे रखा है 967। अब देखिए ये इसको काटिएगा, ठीक है, और जो नंबर निकल के आएगा वो 100 इक्वल के उधर जाके क्या होगा डिवाइड, कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो 33,460 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार और चने का बाजार मूल्य मतलब पर केजी रेट दे रखा है 2:5। अब वो क्या कर रहा तथा एक परिवार में उपभोग की गई उनकी मात्रा मतलब कितना कंजम्पशन करना, कितना प्रयोग कर रहा, उसका अनुपात दे रखा है 4:3। तो उसका एक्सपेंडिचर का बारे में पूछ रहा, तो एक्सपेंडिचर क्या होगा? पर केजी मूल्य गुना टोटल क्वांटिटी, वो एक्सपेंडिचर बताएगा, मतलब 2 गुना 4 8 और इधर 5 गुना 7 35, तो 8:35, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, देखिए पहला जगह पे बी पहला तीसरा, देखिए जे पहला तीसरा ये है, डी पहला तीसरा तो ये तो खत्म, सी पहला तीसरा ये भी खत्म, टी पहला तीसरा ये है। दूसरा देख लेते ओ के बारे में, ओ दूसरा पहला। अब इस दोनों में देखिए दूसरा पहला कौन है? ये दूसरा पहला, यहाँ पे देखिए ओ दूसरा पहला तो है नहीं, तो ये भी ऑप्शन छट गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को बना के अपने समय को बचा सकते हैं। ये भी क्वेश्चन कल हमने देखा था, ठीक है। ए की आयु और बी की आयु के 4 गुने का योग, ए की आयु और बी की आयु के 4 गुने का क्या रखा? ए की आयु प्लस बी की आयु का 4 गुने का योग 37 वर्ष है।
ए की आयु का 7 गुना मतलब 7 है, और बी की आयु का 6 गुना का योग यहाँ पर 61 वर्ष है। अब कुछ नहीं करेंगे, देखिए यहाँ पर ए 7 है, यहाँ पर ए है 1, तो यहाँ पर ए को 7 से गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 7 प्लस 7 चौक 28 बी इज इक्वल टू 37 गुना 7, तो 7 सत्ती 49 का 9 बाकी 4 सत्ती 21 4 25, इधर हो जाएगा सर 7a प्लस 6b इज इक्वल टू 61। अब इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को घटाएंगे तो ये कटेगा, 28 में से 6 गया तो इधर हो जाएगा 22b इज इक्वल टू 9 में से 1 गया, सॉरी 9 में से 1 गया 8, 15 में से 6 गया 9, 198, तो 22b बराबर 198, तो ये 22 का टेबल में 198 आता 9 बार में, तो यहाँ से b का वैल्यू पता चल गया 9, b का वैल्यू 9 यहाँ पुट करेंगे तो a प्लस 4 गुना 9 मतलब 36, तो a प्लस 36 बराबर 37, तो यहाँ से a का वैल्यू निकल के आएगा 37 माइनस 36 मतलब 1, b 9 a1 पूछ रहा है a और b की आयु का योग, तो a और b की आयु का योग मतलब 9 प्लस 1 मतलब 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी को एक शर्ट 950 रुपये में बेचने पर 5% का हानि हुआ। डेली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मान लेते कि एक वस्तु का सीपी 100 है, उसको 5% लॉस पर बेचे मतलब 95 यूनिट पे बेचे, और यही 95 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 950 रुपया है, तो यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू पता चल गया 10 रुपया, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना, एक यूनिट का वैल्यू 10 रुपया, तो 100 यूनिट का वैल्यू हो गया 1000, मतलब उस वस्तु का सीपी 1000। अब कह रखा इसको 1340 रुपया में बेच रहे, मतलब 1000 में खरीदे 1340 में बेचे, तो प्रॉफिट कितने का लिया सर 340 रुपये का, कितनी पर 1000 रुपये पर, तो 100 पर कितने का प्रॉफिट लेगा, यही हमारा परसेंटेज लाभ होगा 0000, यहाँ पे बचा कितना 34%, यहाँ पे कह रखा वो लाभ x% है यानी 34, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64% की छूट देने के बाद एक वाटर कूलर का मूल्य इतना हो जाता है। यदि कोई छूट ना दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है, दुकानदार को 20% का लाभ होता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए 64% है, 64% का फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 64/100, ये 4 से कटेगा 16 बार में, ये 4 से कटेगा 25 बार में, मतलब 16/25, मतलब छूट दे रहा है, मतलब 25 में से 16 गया तो मतलब 25 का समान था, 16 छूट दिए तो बेची कितना में 9 यूनिट, ये एमपी हो गया, ये डिस्काउंट हो गया और ये सेलिंग प्राइस हो गया, मतलब ये बात याद रखना है। मतलब और वाटर कूलर का मूल्य इतना है 64% की छूट देने के बाद, मतलब 25 एमआरपी है, ठीक है 25 एमआरपी है और उस पर 16 का छूट दे दिए तो बेचे कितना पे 9 यूनिट, और यही 9 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 6480, तो 9 यूनिट का वैल्यू 6480, तो एक यूनिट का वैल्यू 9 सत्ती 63, 1 9 दूनी 18 720, एक यूनिट का वैल्यू 720, तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 25 यूनिट का वैल्यू होगा 25 गुना 720। अब क्या रखा दुकानदार को इस पर 20% का लाभ कमाना है, तो 20% का लाभ कमाना है तो उसको बेचेंगे कितना पर, उसका 120% में, यहाँ से 0 से 0 गया। अब देखिए यहाँ 25 गुना 72 गुना 12, अब देखिए यूनिट डिजिट पे बात करेंगे तो 5 दूनी 10 और 0 गुना 2 0, मतलब यूनिट डिजिट पे 0, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 मुझे कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। कल ही मैंने ज्योमेट्री के टॉप 50 क्वेश्चन का क्लास डाला हूं जिसमें ज्योमेट्री के वो सारे प्रश्न लिए गए जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, अंडर ग्रेजुएट में पूछे जाने के 100% चांसेस बनते, ग्रुप डी में भी ज्योमेट्री के इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं। और इस क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि कल शाम में ही उसका मैंने सॉल्यूशन कराया, डिटेल में सॉल्यूशन कराया, ज्योमेट्री के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे ज्योमेट्री वाला, तो कम से कम आप लोग उस मेहनत को सफल बनाइए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम ऑलरेडी डाल चुके, तो अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन पे जाकर क्लिक करके भी उस वीडियो का देख सकते हैं, और वो आपको 100% फायदा करेगा, ये बात आप समझ लीजिए। देखिए ABCDEF टोटल कितना है, 6 तल है, एक ही इमारत की अलग अलग तल है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, C एक ऐसे तल पर रहता है जो एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या होता है 2 3 5। ठीक है, अभाज्य संख्या होता है 2 3 5, मतलब C या तो दूसरा तल पे रहेगा, या तो तीसरा पर, या तो पांचवा पर। अब क्या रखा, C और B जिन तलों पे रहते, मतलब C और B जिन तलों पे रहते उनका गुणनखंड 8 है। अब समझिए
दो नंबर का गुणनखंड 8 कब होगा? जब दोनों में से दोनों का दोनों इवन नंबर होगा। अब यहाँ पर अगर देखिए 3 और 5 पे सी रह सकता है, अगर 3 और 5 पे सी रहेगा तो सी और बी भी एक नेचुरल नंबर होगा, तो उस दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट क्या कभी 8 आएगा? नहीं। तो मतलब सी को कहाँ पर रहना पड़ेगा? दूसरा पे। तो जब सी दूसरा पे रहेगा तो बी कहाँ पर रहेगा? चौथा पे। 1 2 3 4 मतलब बी यहाँ पे रहेगा, तब इस दोनों का प्रोडक्ट 8 बनेगा। आगे ई एफ के ठीक ऊपर रहता है, कर रखा ई जो है ना एफ के ठीक ऊपर रहेगा, तो यही पोजीशन बनेगा। और क्या कर रखा? बी और डी जिन तलों पे रहते हैं उनका योग 7 है। बी यहाँ पे रहता है तो डी को यहाँ रहना पड़ेगा, तभी ये चौथा तल है और ये तीसरा, तो इस दोनों का योग होगा 7। तो कह रखा ए और डी के बीच में कितना? तो ए कहाँ पर होगा? यहाँ। तो ए और डी के बीच में, डी यहाँ ए यहाँ, उसके बीच में एक ही व्यक्ति है सी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याओं 5:1:7 के अनुपात में उनका एलसीएम इतना है, तो एचसीएफ पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि ये संख्या है 5x x और 7x, तो इसका एलसीएम क्या होगा? तो इसका एलसीएम होगा 5 × 7 × x, यही एलसीएम होगा। ये बराबर हो गया 7595 के। इसका एचसीएफ पूछ रहा है, तो इस तीनों का एचसीएफ, तीनों में एक ही चीज़ कॉमन है x, यानी x का वैल्यू ही निकालना, यही एचसीएफ कहलाएगा। अब देखिए 5 इसको काटेगा, 5 एकम 5, ठीक है, 2 पंचे 25, 5 एकम 5, 4 5 नमा 45, ये 7 से इसको काटेगा, 7 दूनी 14, 1 2 17, तो मतलब x का मान निकल के आएगा 217, यही एचसीएफ कहलाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर 2024 के लिए लघु सूचित रेचल कुशनर के उपन्यास का नाम क्या है? क्रिश्चियन लेक, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में किस औद्योगिक कंपनी को कार्य करने के लिए बेहतरीन जगह के रूप में प्रमाणित किया गया? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 संख्याओं का योग 288 है, तो उसका औसत कितना होगा? तो औसत होता है टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल डाटा, तो 288/6, 6 चौक 24, 4 6 8 48, मतलब 48, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों को प्रदर्शित करता है? तो रासलीला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में शामिल हस्तक्षेपों में से एक क्या है? तो बिना संपर्क वाले गांव को सड़क संपर्क प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रमुख खोज जठर अत्यम्लता के उपचार में दवाओं के निर्माण में सहायक है? तो हिस्टामाइन पेट में एसिड स्राव को उत्तेजित करता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 99 संविधान संशोधन एनजेएसी को रद्द करने से संबंधित है? तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस 2015, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सरकार की अवसंरचना पर बल देने के कारण वित्त वर्ष 24 में सीमेंट उत्पादन में कितनी % की वृद्धि दर्ज की गई? तो 7% का, ऑप्शन नंबर 4। मतलब करेंट का पूरा लेवल देख सकते हैं। देखिए ये गोलमेज सम्मेलन का फिर से क्वेश्चन है। टोटल व्यक्ति यहाँ पे 7 1 2 3 4 5 6 7 कर रखा है। क्यू के दाएं से गिनने पे, क्यू अगर हम यहाँ पे बैठा रहे तो क्यू के दाएं से गिनने पर क्यू और आर के बीच में 4, 1 2 3 4, तो क्यू और आर के बीच में 4। देखिए दायां इधर हो जाएगा और बायां इस पोजीशन में जाएगा, ठीक है सर। अब कह रखा है क्यू जो है ना एक्स के बाएं से तीसरा स्थान पर है, क्यू जो एक्स के बाएं से तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, मतलब एक्स यहाँ पर होगा, तब एक्स के बाएं से तीसरा स्थान पर, ठीक है। पी एम के बाएं से तीसरा स्थान पे नहीं बता सकते। एन जो है ना आर और एक्स का निकटतम पड़ोसी है, मतलब एन यहीं पर होगा। ओ के दाएं से गिनने पर ओ और एन के बीच में, लेकिन उसके पहले क्या रखा, पी जो है ना एम के बाएं से तीसरा, पी एम के बाएं से तीसरा, पी जो है ना एम के बाएं से तीसरा, मतलब पी यहाँ होगा, तो ये एम के बाएं से तीसरा, मतलब एम, तो एम के बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पी यहाँ पर, तो एक व्यक्ति कौन बच रहा है? ओ, तो ओ कहाँ होगा? यहाँ। तो कह रखा ओ का दायां, तो दायां तो इधर ही होगा सर। ओ के दाएं से गिनने पर ओ और एन के बीच में कितने व्यक्ति है? तो 2 व्यक्ति, एक्स और एम, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फुल पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, सबसे पहले करा रहा हूँ और सबसे सटीक करा रहा हूँ, ठीक है। तो कम से कम आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।
ठीक है, जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 12% कम हो जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटों को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए? तो 13.64%, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विंडोज डेस्कटॉप इंटरफेस में टास्क बार के मुख्य उद्देश्य को संदर्भित करता है या ओपन और अक्सर उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम तक एक्सेस प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के कारण 17वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई? तो दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों से वस्त्र की मांग में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 25 मीटर कोर वाले घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है सर? भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, जिसको हम लोग साइड क्यूब भी बोलते हैं। साइड मतलब 25 का क्यूब। अब 25 का क्यूब आप सभी को पता है 15,625 मीटर है, तो मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 49 कराएंगे नहीं, आपको पता है क्यों नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए। हाँ, यहाँ पे देखिए 19 का स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर क्या होता है सर? 361। अगर 361 में हम 7 घटाएंगे तो 361 में 7 घटाएंगे तो 354। उसी तरीके से यहाँ पे 9 है, तो 9 का स्क्वायर 81, उस 81 में इस 8 को घटाएंगे तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 73। तो ये ऑप्शन में चेक करना है कि कौन है। यहाँ पर देखिए 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9। अब इस 9 को हमको घटाना 19 में, तो 9 माइनस 19, तो 9 में से 19 घटाएंगे तो -10, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए 99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए होंगे कि नहीं किए होंगे, मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा जिनका भी शिफ्ट में था, तो क्या आपने ये क्वेश्चन खुद से बनाया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप विंडोज़ पर कोई फाइल डिलीट करते हैं तो इसे रिसाइकिल बिन में रखा जाता है, तो कौन सा कथन सही है? तो फाइल को राइट क्लिक करके और रीस्टोर विकल्प का चयन करके रीस्टोर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 52 एक बार ऑलरेडी और बता चुके हैं। कर का PQR अपने हिस्सों के साथ एक व्यवसाय को शुरू करते 9 महीने बाद क्यू अपना 35% वापस लेता है और आर 7 महीना पहले 14% वापस ले लेता है, तो वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ। तो देखिए 11 पी जो है ना, पी 11 यूनिट लगाए, ये साल का पूरा महीना लगाया, ये कुछ वापस नहीं लेता। क्यू के बारे में कर रखा है, क्यू 8 यूनिट पैसा लगाता है लेकिन 9 महीने बाद वो निकाल लेता है कुछ हिस्सा। तो पहले 8 यूनिट पैसा लगाया, वो 9 महीने तक लगाया। 9 महीने के बाद क्या हुआ, वो 8 यूनिट में से 35% हिस्सा निकाल लिया। तो 35% हिस्सा निकाल लिया तो बचा कितना? 65%। 65 मतलब 65/100। अब देखिए वो 9 महीने के लिए लगाया, तो बचा हुआ माल, बचा हुआ पैसा, ये 9 महीना लगा दिया तो 1 साल मतलब 3 महीना के लिए लगाएगा। यहाँ पर हो गया। तीसरा व्यक्ति है आर। आर के बारे में देखिए, आर के पास टोटल 20 यूनिट पैसा था। आर ने वर्ष पूरा होने से 7 महीना पहले ही 14% निकाल लिया। 7 महीना पहले मतलब 20 यूनिट पैसा 5 ही महीने के लिए लगाया, तो बचा कितना पैसा? तो 20 में से 14% हिस्सा वापस लिया, तो 86% अभी भी रखा हुआ है जो 7 महीने के लिए लगाया। कुछ नहीं करना है सर, यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है ही। अब देखिए यहाँ से 4 दूनी 8, ये 4 इसको काटेगा 25 बार में। अब यहाँ से 13, ये 25 इससे कटेगा 5 बार में। अब यहाँ पर देखिए ये 20 से ये 100 कटा 5 बार में। यहाँ पर 11 गुना 12, 11 गुना 12 करेंगे, ठीक है। तो 12 एकम 12 का 2, ठीक है, सॉरी 2 3 132। यहाँ पे देखिए 9 8 72, नीचे 5 है, देखिए लिख ही देते पहला लाइन में 72 प्लस यहाँ 13 गुना 6, 13 छक 78/5 इस टू। यहाँ पर देखिए 20 पंचे 100 इस टू 86 गुना 7, तो 86 को 7 से गुना करेंगे तो 7 छक 42 का 2, बाकी 4 68 56 4 60, सॉरी यहाँ प्लस है बटे 5। अब देखिए सबसे पहले यहाँ 5 LCM लेंगे, यहाँ भी लेंगे, फिर इक्वल की उधर वो जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इधर जाएगा तो 132 गुना 5 हो जाएगा इस टू। यहाँ पे ये 5 इस 72 के साथ, तो 72 पंचे 360, 360 प्लस 78, तो 360 और 70 हो जाएगा 430, 8 438। ये 5 पहले एलसीएम लेने के बाद इसके साथ गुना होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो 132 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए ये 5 इस 100 के साथ गुना होगा तो 500 बनेगा, 500 प्लस 602, तो 500 600 1102 हो गया। अब इस टोटल का सम, तो 132 गुना 5, तो 132 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 660। मतलब पी क्यू आर का
जो पैसा लगा रहा है इस हिस्से में लगा रहा है तो उसका प्रॉफिट का भी रेशियो इसी हिस्से में होगा। तो इस तीनों का सम करेंगे तो 8 2 10, ठीक है, 6 3 9 और 1 10, 11 12, 12 4 16, 6 22, यानी 2200 यूनिट प्रॉफिट होगा। एक्चुअली में कितना है 40,700। अब ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, 11 से ये 2 बार में, 11 30 33, 11 7 77, ये 2 से कटेगा 18.5 बार में। मतलब यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया, 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 18.5 रुपया। आपसे पूछ रहा आर का हिस्सा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आर का हिस्सा कितना है 1102। 1 यूनिट का वैल्यू 18.5, तो 1102 यूनिट का वैल्यू होगा 1102 गुना 18.5, 1102 गुना 18.5। तो इस 18.5 से बढ़िया था कि हम इस 18.5 को 37/2 लिखे, इससे हमारा कैलकुलेशन क्या होगा थोड़ा सा आसान होगा। ये 2 पंचे 10, ठीक है, 2 पंचे 10 1, यानी 551 गुना 37। अब देखिए यूनिट डिजिट पे काम करेंगे तो 7 गुना 1 7, मतलब यूनिट डिजिट पे 7, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 का रखा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 43 और 32 दोनों से विभाज्य है। तो 42, देखिए 43 से तो कोई डिविजिबिलिटी का नियम नहीं जानते, 32 का जानते। 32 कहीं ना कहीं 8 का मल्टीपल है, मतलब अगर 8 से विभाज्यता का हम नियम चेक करते तो देखिए ये दोनों तो 8 से लगेगा नहीं, बचा इस दोनों में। तो इस दोनों में 8 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है लास्ट का 3 डिजिट नंबर अगर 8 से डिवाइड है तो वो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो देखिए इसका लास्ट का 3 डिजिट नंबर चेक करते हैं, 8 8 एकम 8, यहाँ पे 4 रिमाइंडर बच रहा है, तो क्या ये 8 से डिवाइड होगा, नहीं, तो बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 8 9 13 है। तो यहाँ पर देखिए हिरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, क्या निकालेंगे हिरोन्स। तो एस निकालते हैं तो उसके परिमाप का सम बाय 2, तो 13 9 22 8 30, 30 का आधा करेंगे तो परिमाप 15 निकल के आ गया। त्रिभुज का एरिया क्या होता है सर, त्रिभुज का एरिया होता है स्क्वायर रूट अंडर फॉर्मूला लिख देते एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए एस क्या होता है पेरीमीटर का आधा, जो कि निकाल चुके हैं। अब देखिए 15, अब 15 एस माइनस ए बी सी साइड है तो 15 में से 8 गया 7, 15 में से 9 गया 6, 15 में से 13 गया 2। अब यहाँ पर करते देखिए 15 गुना 2 30 होगा, 30 मतलब 6 और यहाँ 5, तो 6 बाहर हो जाएगा तो 5 गुना 7 मतलब रूट 35, मतलब इसका वैल्यू होगा 6 रूट 35। अब देखिए 6 का मतलब तो 6 होता है, रूट 35 का वैल्यू निकालते तो छक्का का 36, 6 36 से कितना कम है 1, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 6 का सॉरी स्क्वायर मतलब 6 का दोगुना करेंगे तो 12, तो ऊपर तो हो गया बाहर 6, 6 माइनस 1/12, ठीक है, तो 0.1/12 0, ठीक है, 100 हो गया। 12 ठी 96, 12 ठी 96, 4 4 0, 12 तिया 36, लगभग 6.0083। तो 6 में से सॉरी 6 माइनस 0.083 को घटाएंगे तो यहाँ पे घटा देते हैं, तो यहाँ पे से 10 में से 3 गया 7, ठीक है, 3 डिजिट तक जाएंगे नहीं, 10 मतलब कि 2 ही नंबर तक बोल रहा है, यहीं तक लेते हैं। तो यहाँ में से 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 ही उतर जाएगा और यहाँ पे बचेगा 5.92, 5.92 उसको 6 से गुना कर देते हैं, तो 6 दूनी 12 का 2, बाकी 1 9 छक 54 और 1 55 का 5, बाकी 5 6 पंचे 30 और 5 35, मतलब 35.52 किसके नियरेस्ट है सर। तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, सब नियरेस्ट है, ऑप्शन नंबर 4 के ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2025 के अनुसार किस देश में कुल प्रारंभिक चरण उद्यमशीलता गतिविधि TEA दर सबसे अधिक है, तो संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 का रखा M गुना N। अब देखिए गुना का मतलब पत्नी, मतलब M जो है ना N की पत्नी है, N की पत्नी है तो वो पति कहलाएगा। अब N माइनस ओ मतलब NO का भाई है, N जो है ना O का भाई है। आगे O प्लस P, O जो है ना वो P की बहन है, O जो है ना वो P की बहन है। P डिवाइडेड बाई Q मतलब P जो है ना Q का पिता है। कर रखा है M का Q के साथ संबंध, तो देखिए पिता के बहन का भाई की पत्नी, तो देखिए पिता ये तो पिता कहलाएंगे और ये इसकी बहन है और ये इसका भाई है, तो पिता के भाई की पत्नी, पिता के भाई की पत्नी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा दिया हूँ, कहाँ कराया हूँ, तो कल शाम को 4 बजे जो मैंने ज्योमेट्री के
टॉप 50 क्वेश्चंस को जो लाया हूं वहां पे मैंने इस ज्योमेट्री के प्रश्न को कराया हूं। जो नहीं देखिए वो जाकर देखिए, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन जो 5 जून से 24 जून के बीच में चला था, उसमें ज्योमेट्री के लगभग 100 से अधिक क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें जितनी भी यूनिक टाइप के क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन का मैंने एक कंपाइल वीडियो बनाकर आपके लिए लाया हूं, तो उस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा है तो उस वीडियो के बारे में कमेंट भी जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो उसके बारे में भी बताइएगा। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि वहां पे मैंने ऑलरेडी करा दिया है, तो आप लोग कम से कम देखिए, आप ही के लिए वो सब वीडियो बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो वीडियो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में 100% फायदा करेगा। अगर ज्योमेट्री के इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपकी एग्जामिनेशन में नहीं मिले तब आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, 100% बोलेंगे मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के महान पठार की प्रमुख नदी नहीं है? तो यमुना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रादेशिक जल आधार रेखा से कितनी समुद्री मील तक फैला हुआ है? तो 12, ऑप्शन नंबर 4। देखिए HIREINKS में दोनों में एक डिजिट कॉमन है, हाई। अब आई के लिए कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए 7539 है, और यहाँ पे देखिए 2496 है, तो दोनों में एक डिजिट कॉमन है, 9, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल मधुसूदन दत्त द्वारा 1849 में प्रकाशित उस काव्य संग्रह का शीर्षक क्या है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीवन गाथा वर्णित है? तो द कैप्टिव लेडी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा यह अनिवार्य किया गया कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में सिविल कर्मचारियों का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होगा? तो चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 63, एक बेहतरीन क्वेश्चन, पहले भी मैं करा चुका हूं, सीजीएल में भी बहुत बार पूछे और एनटीपीसी में भी पहले पूछा गया। कर रखा है 2100 मीटर का ये वृत्ताकार दौड़ है। अमित जो है ना 42 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, मतलब ये जो चक्कर है अमित 42 सेकंड में पूरा करता है, और सुमित 75 सेकंड में पूरा करता है। वे विपरीत दिशा से आता है सुमित, और वो 75 सेकंड में पूरा करता है। तो परिधि पर वो कितनी अलग अलग पॉइंट पर मिलेंगे, बोल रहा है वो कहाँ कहाँ पे मिलेगा? तो यहाँ मिल सकता है, 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 बहुत जगह मिलेगा। तो बोल रहा है वो कितना अलग अलग पॉइंट पे मिलेगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं करते, हम बस उसके स्पीड का रेशियो लेते। अब यहाँ पर देखिए दोनों के लिए तो डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, तो जब डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होगा तो स्पीड और टाइम का जो मतलब स्पीड और टाइम के बीच में इन्वर्स का रिलेशन। तो स्पीड का रेशियो निकालने से पहले हमको टाइम का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर उस दोनों के बीच टाइम का रेशियो है, अगर यहाँ पर अमित ले लेते हैं और सुमित ले लेते हैं तो 42:75 काटेंगे सर, ये 3 से कटेगा 14 बार में और ये 3 से कटेगा 25 बार में, मतलब उनके टाइम का जो रेशियो हो गया, 14:25। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब यहाँ पे उल्टा हम यही स्पीड ही रेसिप्रोकल ले लिए। तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो हो जाएगा स्पीड ऑफ ए इज टू स्पीड ऑफ एस, तो वो इसका रेसिप्रोकल, तो 14 और 25 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 25:14। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ये विपरीत दिशा से आ रहा है, जो उनका स्पीड का रेशियो होगा उस दोनों को जोड़ दीजिए, तो 25 + 14 39, मतलब अगर वो विपरीत दिशा से दोनों ट्रेवल कर रहे हैं तो वो 39 पॉइंट्स पर क्या करेंगे, मिलेंगे। अगर वो समान दिशा में तय करते, क्या करते समान, तो इस दोनों का डिफरेंस, तो 25 में से 14 हो जाएगा 11। अगर यहाँ पे समान दिशा होता तब वो कितने पॉइंट्स पे मिलते, 11, और विपरीत दिशा में है तो 39 बार वो क्या करेंगे, उस सर्कुलर पाथ में मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 नहीं कराएंगे, आसान सा क्वेश्चन होता है, ऑलरेडी बहुत बार कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजनीति का कौन सा निर्देशक सिद्धांत नहीं जोड़ा गया है? तो सहकारी समितियों पर लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा आयोजित एनजीओ के 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय था कार्रवाई के लिए क्षमता निर्माण, ऑप्शन नंबर
2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में लड़कों की शॉट पुट स्पर्धा में निश्चय की उपलब्धि क्या थी? तो 19.59 मीटर की थ्रो के साथ रजत पदक, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से क्या रखा है ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले संख्या और बाद में प्रतीक, मतलब दो प्रतीक के पहले संख्या। यहाँ से देखते तो देखिए दो प्रतीक के पहले संख्या, और यहाँ पर देखिए दो प्रतीक के पहले संख्या, और कहाँ पे बन रहा है, हाँ यहाँ भी देखिए दो प्रतीक के पहले संख्या, टोटल 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से बनाते हैं, आपको पहले ही बोल दिए। देखिए यहाँ पर आई है तो आई से इधर जाएंगे तो जे छोड़कर के, यहाँ पर एन है तो एन के पहले एक छोड़कर, तो एन के पहले आएगा एम और एम के पहले आएगा एल, एम को छोड़ना एल लिखेंगे। अब देखिए पी से उधर तो पी क्यू आर एक छोड़कर, फिर यहाँ पर यू है तो यू पहुंचा होगा एक छोड़कर, मतलब टी छोड़ना, और टी के पहले आएगा एस, तो टी के पहले आएगा एस, के आर एल एस, एक ही हो तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश नील बगान मालिकों के विरुद्ध बारासात विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया? तो टीटू मीर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से एक आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ 12 में से 4 गया 8, ठीक है, 21 में से 19 गया 2, 28 घटाने पर यहाँ पर यहाँ कितना घटा है, 14 में से 6 गया 8, और इधर हो गया 18 में से 16 गया 2, 28 ही घटा रहे, यहाँ भी 28, यहाँ भी 28, तो मतलब 82 में कितना घटाएंगे तो 8 आएगा, तो 28 घटाएंगे, तो 12 में से 4 गया 8, 7 में से 2 गया 5, मतलब 54 आएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कल भी पूछे गए थे, पूछा था बहुलक। देखिए बहुलक निकालना है, बिल्कुल आसान है सर। तो यहाँ पे बहुलक, इतना बड़ा डाटा में क्या गिनते रहेंगे, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कौन सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 75, एक 75 एक ही बार आया, 78 गिनिए, एक 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 दो बार 78 आया, 86 गिनिए, एक बार, एक बार, 78 3 बार आ रहा है, एक बार यहाँ मिला था, एक अभी यहाँ मिला था, एक 2 और एक 3, 78 3 बार आया। 90 गिनिए, 90 एक बार, तो 90 एक बार है, कौन सबसे ज़्यादा बार आया, 78, ऑप्शन नंबर 2। ऐसे तो हमको वहाँ से बनाना रहता, लेकिन ऑप्शन दे रखा है तो इससे आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के कार्यभार संभालने से पहले इंडियन नेशनल आर्मी का नेता कौन था? तो मोहन सिंह, ऑप्शन नंबर 1। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ही जाते, कौन 3 में सिमिलरिटीज होगा, चौथा मैच नहीं खाएगा, तो जी से एन, GHIJKLMN 7वां पोजीशन, वाई से ई, YZABCDE 6ठा पोजीशन, M से T, MNOPQRST 7वां पोजीशन, L से S, MNOPQRS 7वां पोजीशन। तो ये तीनों में सिमिलरिटी है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे KLMN के बाद O, PQRS के बाद T, 23 से 32 जाना है, 9 जोड़े, 32 से 41 9 जोड़े, तो 50 में भी 9 जोड़ेंगे तो 59, OT 59, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है। देखिए 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 75/100 करेंगे, 25 दिया 75, 25 चौक 100, मतलब 3/4। तो मान लेते हैं कि उसका इनकम 4 है, 3 खर्च किया तो बचा कितना, 1, बचा कितना, 1। ये इनकम हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया, और ये सेविंग। और यहाँ का रखा है वो प्रति माह बचा रहा 5538 रुपया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 5538, तो उसका मासिक व्यय कितना है, 3 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 5538, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3 गुना 5538। अब देखिए यूनिट पे बात करेंगे, 8 या 24, मतलब यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ऐसे आप गुना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के जवाब में अपनी मौद्रिक नीति के रुख को समायोजित किया। आरबीआई द्वारा अपनाया गया नया रुख था अनुकूल, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, करका WTO के बारे में कौन सा कथन सही है? तो WTO समझौता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं में भी व्यापार को भी कवर करता है, सही बात है। इसका उद्देश्य
टेरिफ के साथ साथ नॉन, देखिए मुझे जीके के बारे में उतना जानकारी है नहीं, मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ, ठीक है, तो ऐसे आप लोग खुद ही पढ़ के कर लीजिएगा, उतना मुझे जीके के बारे में जानकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न खंडों की शाखाएं संख्याएं व्यक्तियों की संख्याओं को दर्शाता है, ऐसे कितने सर्जन है जो आहारविद भी है लेकिन नाई नहीं है। मतलब क्या रखा है, सर्जन आहारविद, तो यहाँ पे देखिए सर्जन आहारविद दोनों होना चाहिए लेकिन नाई नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला एरिया नाई का है तो ये नहीं होना चाहिए, तो दोनों में कॉमन क्या है, नो, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या 7 1 3 5 6 2 4 में प्रत्येक इवन में 3 जोड़ा जाए, प्रत्येक ओड में 2 जोड़ा जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में अंतिम 2, नई संख्या में अंतिम 2 है 2 4 और पहला 2 है 7 1 का योगफल। तो 2 4 इवन है तो इवन में 3 जोड़ेंगे तो 2 में 3 जोड़े 5, 4 में 3 जोड़े 7, तो इसका योगफल 5 + 7 + 7 ओड है उसमें 2 जोड़ेंगे तो 9, 1 ओड है उसमें 2 जोड़ेंगे 3, 7 5 12, 12 3 15, 9 24, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी वनवासी जनजाति मौसमी प्रवास और वन आधारित मवेशी पशुचारण के लिए जानी जाती है, वन गुज्जर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये आसान सा क्वेश्चन है सर, टी से जेड जाना है, ठीक है, टी, तो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, छठा पोजीशन आगे, तो एल से छठा पोजीशन आगे, एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर हो जाएगा, ठीक है, ओ के बाद यू, देखिए ओ पी क्यू आर एस टी यू, छठा पोजीशन, यू से छठा पोजीशन आगे, यू यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, तो आर के बाद ए, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम का कौन सा अद्वितीय गुणधर्म मलेरिया को आवधिक ज्वर वाला एक चक्रीय रोग बनाता है, तो आरबीसी संविदार और प्रत्येक कुछ दिनों में आविष्मोचन, ऑप्शन नंबर 4। कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में रैम और रोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो रैम सक्रिय प्रोग्राम के लिए डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है जबकि रोम फर्मवेयर को अस्थायी रूप से संग्रहित करता, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाउन जे, टाउन के उत्तर में है, करेक्ट, टाउन जे है के उत्तर में, सॉरी उल्टा हो गया, टाउन जे जो है ना वो के उत्तर में है, टाउन के एल के पूरब में, टाउन के एल का पूरब में, टाउन एल एम के पश्चिम में, टाउन एल या तो एम यहाँ होगा, दो पॉसिबिलिटीज बनेगा, एम के पश्चिम में मतलब दोनों में से कहीं भी हो सकता है, टाउन एम एन के दक्षिण में, तो ये पॉसिबिलिटीज है, तो या तो टाउन एन के दक्षिण में या तो यहाँ या तो यहाँ। अब क्या रखा, टाउन जे एन के दक्षिण पश्चिम में, टाउन जे एन के दक्षिण पश्चिम में, मतलब ना तो एन यहाँ है ना तो एन यहाँ है, एन कहाँ है यहाँ, तभी इसका दक्षिण पश्चिम इधर बनेगा, तो एन यहाँ भी नहीं, एम यहाँ भी नहीं और ना ही यहाँ, तो ये होगा इसका रियल। करका टाउन एम के संबंध में टाउन के की स्थिति, तो एम के संबंध में के जो है ना पश्चिम की ओर है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा क्या क्या रखा है, ठीक है, ऐसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज द्वारा प्राप्त सम्मिश्र स्कोर की रेंज 65 से 77, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत हाईकोर्ट में रीट दायर किया जाता है, तो हाईकोर्ट में रीट आर्टिकल 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट में अगर दायर करना है तो आर्टिकल 32 के तहत, जिसे देखिए रीट को क्या कहते हैं, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के कुछ भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा की अस्थायी विराम की सर्वोत्तम व्याख्या करता है, तो मानसून में रुकावट, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 आसान है, कर रखा है अपनी चाल का 4/5 से चलते हुए, तो मान लेते कि पहले उसका स्पीड था 5, अब उस 5 का 4/5, तो 5 का 4/5 मतलब 4 हो गया। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो हो गया 5:4, तो टाइम का रेशियो होगा 4:5। अब क्या रखा, वो अपना कार्यालय 25 मिनट की देरी से पहुंचा, पहले 4 यूनिट में पहुंचता, अब 5 यूनिट समय ले रहा, तो कितना यूनिट समय लिया, 1 यूनिट अधिक, एक्चुअली में कितना समय लिया, 25 मिनट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 25 मिनट। तो कह रखा है सामान्यता वो कितना समय लेता था, तो सामान्यता वो 4 यूनिट समय लेता था, 1 यूनिट का वैल्यू 25 मिनट, तो 4 यूनिट का वैल्यू होगा 25 × 4 मतलब 100 मिनट, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये क्वेश्चन तो आसान सा है सर,
24 में से 12 गया, 12, 12 गुना 10 120। ये 33 इस 165 को काटेगा 5 बार में, तो 120 प्लस 5 125, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है ऐसी कितनी संख्या है जिनके पहले संख्या, मतलब ऐसी कितनी संख्या है जिसके पहले संख्या और बाद में एक प्रतीक है। दो संख्या के बाद प्रतीक, दो संख्या के बाद प्रतीक एक जगह, दो संख्या के बाद प्रतीक एक जगह, टोटल 2, ऑप्शन नंबर 3। कर रखा क्वेश्चन नंबर 93, यदि द्विघात समीकरण ये और ये दोनों का सार्वमूल, मतलब दोनों में दोनों का एक कॉमन रूट है 3, अगर दोनों का कॉमन रूट है तो वो दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा अलग अलग। तो यहाँ पर x का वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 गुना 3 प्लस p इज इक्वल टू 0। तो 9 माइनस 8 24, तो 9 माइनस 24 मतलब -15, तो p माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से p बराबर 15। अब यही x का वैल्यू 3 इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, कह रहा है दोनों को सार्वमूल मतलब कॉमन रूट से, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 4 गुना 3 12 प्लस q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से q का वैल्यू निकल के आएगा 12 प्लस 9 21, इक्वल q उधर जाएगा तो -21। कह रखा p प्लस q का मान, तो p यहाँ पर 15 है, q का मान यहाँ पर -21 है, तो 15 माइनस 21 कितना हो गया, -6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक छोक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है, तो अभिजीत बनर्जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है, तो यहाँ देखिए जी है, तो जी से एल, GHIJKL 5वां पोजीशन आगे, तो ए से 5वां पोजीशन आगे एफ होगा, तो एफ से 2 ही ऑप्शन है, तो ये दोनों कट गया। आगे देखिए क्यू से एन, क्यू से एन नहीं जाएगा, ठीक है, एन से के भी नहीं जाएगा, सी से, हाँ तीसरा देखिए सी से एच, सी से एच, DEFGH 5वां पोजीशन, तो यहां पर ए का बात नहीं कर रहे, डब्लू से 5वां पोजीशन आगे कौन है, डब्लू, ये तो दोनों ऑप्शन में, तो ये चेक करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से चेक करते हैं। यहाँ क्यू है, यहाँ एन है, तो इधर से इधर जाएगा, NOPQ, तीसरा पोजीशन इधर से इधर, तीसरा पोजीशन इधर से इधर, तो यहाँ ई है, तो ई से तीसरा पोजीशन इधर कौन आएगा, तो पी, तो यहाँ पर हो जाएगा बी, FBB, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, QBOE को 76 के रूप में, DWIJ को इतना, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए QBOE और DWIJ, तो Q के लिए ऐसे कोड वर्ड होता है, Q के लिए डिजिट 17, 2, O के लिए 15, E के लिए 5, ठीक है, D के लिए 4, W के लिए होता है 23, I के लिए 9, J के लिए 10। अब इसमें लाना है 76 और यहाँ लाना है 69, कोई लॉजिक लग रहा है क्या? 17 2 19 5 24 नहीं, 24 15 39, 39 का 2 गुना करेंगे फिर 2 माइनस करेंगे, नहीं होगा, 15 25 75 34 नहीं, 5 दूनी 10 170 170 नहीं, तो 75 दूनी, क्या लॉजिक लगेगा यहाँ पर, 17 पंचे 85 करेंगे नहीं, 17 सत्ती 119 में से 15 घटाएंगे तो नहीं आएगा। अच्छा ये क्वेश्चन मैं फिलहाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, पता नहीं चल रहा है यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा, ठीक है, कुछ लॉजिक लगता हुआ, अगर 17 2 19 जोड़ेंगे तो 19 का, 23 4 27 जोड़ेंगे तो 27 का 4 गुना करेंगे तो ये आएगा नहीं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मुझसे नहीं बन रहा है फिलहाल, क्या लॉजिक लग रहा है आप लोग मुझे क्वेश्चन नंबर 96 करके कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि यहाँ का क्या लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए फिर से गोलमेज सम्मेलन का क्वेश्चन पूछ दिया, हर शिफ्ट में बोलते 2-3 क्वेश्चन रहता ही रहता है, और 1 2 3 4 5 6 7 क्या रखा है, पी के दाईं ओर से गिनने में पी और टी के बीच में 2 लोग, अगर पी यहाँ बैठा रहे, पी का दायां तो दायां तो इधर होगा, तो पी के दाईं ओर से गिनने पे पी और टी के बीच में 2 लोग, तो टी यहाँ बैठेगा, तब उसके बीच में 2 लोग यहाँ बैठेगा। टी और भी के बीच में 2 लोग बैठे, तो टी यहाँ है तो भी तो यहाँ नहीं बैठेगा, तो इधर से बैठेगा, टी और भी के बीच में 2 लोग मतलब भी यहाँ पर बैठेगा। पी और क्यू के बीच में 3 लोग बैठे, अब देखिए पी और क्यू के बीच में 3, 1 2 3, इधर से तो बैठेगा नहीं, इधर से बैठेगा, 1 2 3 मतलब क्यू यहाँ पे बैठेगा, पी और क्यू के बीच में 3 लोग, आर यू के ठीक बाईं पड़ोस में बैठा है, ठीक बगल में मतलब यही 2 पोजीशन पे बैठेगा आर और यू, कर रखा आर यू के ठीक बाईं में, यू के ठीक बाईं में, अगर यू यहाँ बैठाएंगे तो बायां इधर होना चाहिए, मतलब यू इधर होगा तो आर इधर, तो यू के ठीक बाएं में आर यहाँ पर बैठ गया, बचा एक कौन पर्सन,
पी क्यू आर बचा, आर हो गया, एस बच रहा है। तो कह रखा है क्यू के बाई, क्यू इधर है तो क्यू के बायां से गिनेंगे तो क्यू और यू के बीच में कितना व्यक्ति, तो यू यहाँ क्यू यहाँ, तो क्यू के बायां से गिनेंगे तो क्यू और यू के बीच में एक ही व्यक्ति है, टी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 98, देखिए एक आसान सा क्वेश्चन है, यहीं से काट लेते हैं। ये 19 पे पावर 18, 19 पे पावर 19 को काटेगा 19 बार में। ये 7 पे पावर 8, 7 पे पावर 9 को काटेगा 7 पे पावर 1 मतलब 7 बार में। ये 35 पे पावर 6, 35 पे पावर 7 को काटेगा 35 बार में। ठीक है, क्या लॉजिक होता बता देते, ए पे पावर m डिवाइडेड बाय ए पे पावर n। जब बेस सेम होता है और वो दोनों नंबर आपस में डिवाइड होता है तो पावर घट जाता है, यानी ए पे पावर m माइनस एन। यहाँ पे देखिए 35 पे पावर 7, 35 पे पावर 6, तो 7 में से 6 गया 1, इसलिए 35 डायरेक्ट लिख दिए। तो यानी फाइनली हो गया 19 गुना 7 गुना 35। देखिए सबका यूनिट डिजिट अलग है, गुना करने बोल नहीं रहा है। यहाँ पर देखिए 7 पंचे 35, 5 9 पंचे 45, मतलब यूनिट डिजिट पे 5, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 एक बेहतरीन क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन, लेकिन इसको भी आसान किया जा सकता है। पहला वाला में कह रखा है 27% का 2 छूट दिया, दूसरा वाला में कह रखा है 7 और 6 का छूट दिया, तीसरा पे 45 29, चौथा पे भी दे रखा है, कह रखा है किसका विक्रय मूल्य अधिक होगा, मतलब कौन सबसे ज़्यादा विक्रय मूल्य पर बेच रहा है। तो देखिए वही सबसे ज़्यादा विक्रय मूल्य पर बेचेगा जो डिस्काउंट कम देगा, जो डिस्काउंट कम देगा वो एसपी ज़्यादा लेगा, मतलब वो ज़्यादा दाम पर बेचेगा। अब यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे 27% का 2 क्रमिक छूट, तो 27 प्लस 27, देखिए कैलकुलेट सक्सेसिव लगाना रहता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। यहाँ पे डिस्काउंट है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस में x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, तो 27 प्लस 27 हो गया 54, 27 का स्क्वायर 729 यानी माइनस 7.29। पहला वाला में ये डिस्काउंट होगा। दूसरे वाला में डिस्काउंट दे रहा 7 और 6 13, 13 माइनस 0.42, D3 लीजिए। अच्छा अगर आप अच्छे से देखिएगा तो यहाँ पे 20 प्लस 38, यहाँ पर 58% के लगभग होगा, यहाँ 45 प्लस 29, यहाँ भी ज़्यादा वैल्यू, यहाँ पर भी इसको घटाएगा तो लगभग 40-45%। सबसे कम डिस्काउंट यहीं पे दे रहा, सबसे कम डिस्काउंट यहीं पर दे रहा, क्योंकि आप इसी दोनों को जोड़िए, इस दोनों को जोड़िए, इस दोनों को जोड़िए और इसको 2 बार जोड़िए, तो इसी पे कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स वाई पर अगर बात ही ना करे तो देखिएगा सबसे कम डिस्काउंट ये दे रहा है, सबसे कम डिस्काउंट ये दे रहा है, तो सबसे ज़्यादा एसपी पे यही बेच रहा है, ऑप्शन नंबर 4 2 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी प्रश्न देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो लेकर आता हूँ। और कौन कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो कल मैंने ज्योमेट्री का क्लास लाया था उसे कंप्लीट देखे, कम से कम कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। MS वर्ड 365 में कौन सा फीचर उपयोगकर्ताओं को विभिन्न बुलेट स्टाइल या प्रतीकों का चयन करके उनके आकार और रंग को संशोधित करके बुलेटेड सूचियों की उपस्थिति को कस्टमाइज करने की सुविधा देता है, तो बुलेट लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर 3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।